बोलो ना, जो नहीं करता है कपड़े की। नमो सिद्धार्थ। एक्शन एक्शन एक स्पीच मारे जोड़े जोड़े बोलवानो छे, खामोश बेसवानो નથી છે। बोलवानो छे कि नहीं बोलवानो छे? बोलो गुजरातियों। नमो सिद्धाराम। है ना, जो नहीं पहनता है घड़ी, जो नहीं बोलेगा उसकी बंद हो जाएगी घड़ी। जो नहीं पहनता है, पारस जी बोलो, जो नहीं पहनता है घड़ी उसकी 24 घंटे चलती है शुभ घड़ी। जो नहीं करता है कपड़े की घड़ी, क्योंकि आधी गुस्सा तो कपड़ों ही पर आती है ना। इनको धोया नहीं, इसको प्रेस नहीं किया है, गंदा हो जाता है ना। रोज रोज सफेद कपड़े गंदे करके लाते हो, कहाँ कहाँ धोए? जब बदतमर शिविर 45 दिन चला तब महिलाएं बहुत गुस्सा करती थी। रोज रोज गंदे कपड़े मिट्टी में खेल के आते बच्चे की तरह। भैया जो नहीं करता है कपड़े की घड़ी उसकी हमेशा चलती है ना। शुभ घड़ी उनकी हमेशा रहती है ना। इस घड़ी की बात नहीं कर रहा, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे साथ में आया, क्या तुम्हारे साथ। पैसे वाले को पैसे का जिसको अहंकार है ना, कुछ भी कितना भी है ना, कोई दुनिया में आज तक ऐसा पैसा वाला नहीं है कि जो समय को खरीद सके। ऐसा कोई पैसा वाला नहीं है दुनिया में कि जो समय के लिए खरीद सके। किसके लिए? ऐसा कोई दुनिया में पैसा वाला नहीं है जो समय के लिए, बोलो, जो समय के लिए खरीद सके। कोई पैसा वाला पैदा नहीं हुआ कि जो समय के लिए खरीद सके। जब समय को नहीं खरीद सकते हो, इसलिए हर समय मस्त रहो। बोलो, हर समय हंस के हाथ उठा करके नमो सिद्धाराम। हर समय बोलो, हर समय मस्त रहो। नमो सिद्धाराम। है ना, हर समय मस्त रहो। बोलो, समय को नहीं खरीद सकते। बोलो, समय को नहीं खरीद सकते। आदि भैया, समय को नहीं खरीद सकते, इसलिए हर समय मस्त रहो, हर समय खुश रहो, हर समय व्यस्त रहो, दोनों में स्वस्थ रहो, दोनों में हर समय मस्त रहो। बोलो, हर समय मस्त रहो, हर समय खुश रहो, है ना, दोनों में व्यस्त रहो, है ना, दोनों में स्वस्थ रहो, है ना। मौज लो। बोलो, मौज। बोलो ना, मौज। मौज लो, रोज लो। मौज लो, मौज लो, रोज लो। नहीं मिले तो आचार्य विमल सागर जी के पास खोज लो। नहीं मिले तो है ना, खोज लो। समय के लिए कोई कभी खरीद नहीं सकता है, वो समय निकल गया है। बोलो, वो समय, हाथ उठा के, वो समय निकल गया है तो नया समय आ गया है। समय कभी किसी का इंतजार, तो मुंडी तो हिलाओ कम से कम। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें समय का इंतजाम करना पड़ता है। और एक चीजें ध्यान रख करके चलना, झरनों से झरा हुआ पानी। बोलो, झरनों से झरा हुआ, झरनों से झरा हुआ पानी कभी वापिस नहीं आता है। झरनों से एक बार जो पानी झर गया, वो झरा हुआ पानी कभी लौट करके नहीं आता है। नदी का बहा हुआ पानी लौट करके नहीं आता है। वो गुजरा हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता है। धनुष से निकला तीर कभी लौट करके नहीं आता है। और बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता है ना। इस चीज को ध्यान रख करके चलना, जो निकल गया वो लौट करके आने वाला है ना, लौट करके भाई आने वाला नहीं है ना। इसलिए जीवन में ध्यान रख करके चलना कि साधु के पास आते हैं और साधु के पास आने के बाद में है ना, साधु से हमें बहुत कुछ मिलता है। बोलो, साधु से हमें बहुत कुछ मिलता है। हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है ना। साधु से कभी भीख मांग करके नहीं लेना, हिंसक बन करके नहीं लेना, गुंडा बन करके नहीं लेना, दादागिरी से नहीं लेना। भक्त बन करके जो मिलता है ना, वो किसी भी प्रकार से कभी भी मिला नहीं सकता है ना। भीख मांग करके कोई है ना, दे दो दे दो दे दो दे दो, ऐसा कभी नहीं मिलता है। भीख मांगने से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है ना। और निश्चित मान करके चलो, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। बोलो, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला,
यही साधु की रीत, कभी नहीं मांगना, बिना मांगे जो मिलता है उसका आनंद कुछ हो। बोलो ना, बिना मांगे जो मिलता है उसका आनंद कुछ और होता है ना। और साधु के लिए है ना, साधु से है ना, अगर हमने किसी प्रकार से डर दिखा करके लिया, अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो कल से हम चौका नहीं लगाएंगे, ये तो कोई बात नहीं होती है। बोलो, ये तो कोई, बोलो ना, ये तो कोई बात। अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो कल से हम जंगल में नहीं आएंगे, है ना, जंगल में नहीं आएंगे। अगर कल से अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया, हम प्रवचन में नहीं आएंगे, हम स्वाध्याय में नहीं आएंगे, हम भैया वृत्ति में नहीं आएंगे। अरे भैया ऐसा तुमने, ठीक है दे दो, कल से आएगा नहीं। अगर ऐसा तुमने डर दिखा करके लिया तो तुम्हें कुछ भी मिला है ना, कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। भय दिखा करके तुमने लिया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। साधु से समर्पण के साथ अगर समर्पण होता तो अपने आप क्या होता है, मिलता है। देखो एक वृक्ष होता है, नमो सिद्धाणम, आई कांटेक्ट बराबर बना करके रखें। एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है। अब वो वृक्ष, उससे कहो ध्यान रखना, अगर कल तुमने फूल नहीं दिए ना तो तुमको आग से जला दूंगा। क्या? अगर तुमने कल फूल नहीं दिए तो तुम्हें मैं आग में जला दूंगा। देखो शुद्ध दादागिरी। वो किससे? वृक्ष से। विपिन भाई किससे? वृक्ष से बोल रहे कि कल यदि तुमने फूल नहीं दिया तो तुम्हें आग में जला दूंगा। वो तो वैसे ही खड़ा हुआ है, दूसरे दिन फिर पहुंचता है। अगर तुमने फल नहीं दिया तो तुम्हें काट करके, अगर तुमने फल नहीं दिया तो तुम्हें काट करके फेंक देंगे। तीसरे दिन फिर पहुंचता है ना। अगर तुमने छाया नहीं दी है ना तो तुम्हारी सारे पत्ते और डालियों को काट करके मैं फेंक दूंगा। कितनी बातें कही वृक्ष से? बोलो कितनी बातें कही वृक्ष से? वृक्ष से 3 बातें कही है ना, कि फूल देना, फल देना और छाया देना। अगर ये तीनों चीजें नहीं मिले तो जला दिया जाएगा और तुम्हारे कुल्हाड़ी से काट दिया जाएगा और उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। वो तो क्या है? वृक्ष। अरे वृक्ष के फूल को मत देखो। बोलो वृक्ष के है ना फूल को है ना मत देखो, है ना वृक्ष के फल को मत देखो, है ना वृक्ष की छाया को मत देखो, तुम उसकी जड़ों पर देखो, तुम उसकी जड़ों पर देखो। और नीचे पानी डालोगे तो ऊपर से क्या मिलेंगे? नीचे पानी डालोगे तो ऊपर से है ना फल मिलेंगे आपके लिए। कहने की आवश्यकता नहीं है, फूल भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, छाया भी आपके लिए मिलेगी। कहां देखना है? बोलो कहां देखना है? आप जड़ पर देखो। जिसकी दृष्टि फल पर रहती है उसे फल तो दूर रहा, मल भी नहीं मिलता है। फल तो दूर रहा, उसके लिए मल भी। नमो सिद्धाणम। हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक, बोलो है ना, जिसकी दृष्टि, बोलो नमो सिद्धाणम, जिसकी, हाथ उठाओ एक्शन के साथ, जिसकी दृष्टि फल पर लगी हुई है ना, उसके लिए पत्ता भी नहीं मिलता है। जड़ में पानी डालो, बोलो जड़ में पानी डालो, अपने आप बड़े बड़े फल आपके लिए मिलेंगे, फूल आपके लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से है ना साधु के पास में गए, साधु से मांगा है ना, साधु के मस्तक को मत देखो, साधु के हाथ के लिए मत देखो, है ना साधु की आंखों को मत देखो, साधु के कान को मत देखो, और ये मत देखो कि गोरे हैं कि, बोलो ना, गोरे हैं कि काले हैं, पतले हैं कि दुबले हैं, है ना मोटे हैं कि लंबे हैं, है ना रूप रंग मत देखो उनका, ये मत देखो नाम क्या है, बस तुम्हें ऊपर नहीं देखना है। बोलो तुम्हें ऊपर नहीं देखना है ना, तुम्हें तो सिर्फ चरणों को देखना है। और चरणों को देख करके अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी हे स्वामी नमोस्तु, तो तुम्हें ऊपर से फल अपने आप, तुम्हें ऊपर से फल अपने आप मिल जाएगा, है ना। कभी हाथ को छू करके कोई नमस्कार नहीं करता है। कहाँ छूते हो? चरण के लिए छूते हो। नीचे देखोगे तो ऊपर से फल, बोलो ना, रहस्य की 100 बातें, है ना। नीचे देखोगे तो ऊपर से आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। और नमोस्तु तो किया नहीं, ऊपर देख रहे, महाराज क्या इशारा कर रहे, सु इशारो, है ना, क्या इशारा कर रहे भैया? निश्चित मान के चलो, नीचे देखोगे तो ऊपर से फल
बोलो ना, नीचे देखोगे तो चरणों में दृष्टि रखोगे। कभी कोई हाथ प्रक्षालन नहीं कराता, क्या कराते हैं? किसकी बोली लगती है? बोलो ना, किसकी बोली लगती है? पाद प्रक्षालन की कि हाथ प्रक्षालन की? हाँ, पाद प्रक्षालन की बोली लगती है, हाथ प्रक्षालन की कभी बोली नहीं लगती है। सिर प्रक्षालन की, सिर प्रक्षालन की बोली नहीं लगती है, पाद प्रक्षालन की बोली लगती है। वृक्ष के जड़ों को देखो, बोलो वृक्ष के जड़ों के लिए देखना और साधु के चरणों को देखना, अपने आप क्या मिल जाएगा, है ना, फूल मिल जाएगा। इन आंखों से क्या होता है? आंसू टपकते हैं, है ना, कभी आंसू टपकते हैं, इन आंखों से आंसू टपकते हैं, और कभी इन आंखों से वात्सल्य टपकता है, स्नेह टपकता है, करुणा बरसती है ना, भावनाएं बरसती हैं, और कहीं इन आंखों से आंसू टपक जाते हैं, है ना। आंखों का पानी पिया क्या कभी? नमो सिद्धाड़म। पिया आंखों का पानी? नहीं, आंखों का पानी, बकुआ का पानी नहीं बात कर रहा, नारियल पानी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आंखों का पानी पिया क्या कभी? बोलो, आंखों का पानी। पहले तो आंखों का पानी देखा क्या? आंखों का पानी। चलो मैं आपको दूसरा बात पूछ रहा हूं, आपने गाय का दूध पिया? हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ ना कुछ बोलो। चुपचाप शांति से बैठने के नहीं, ये हमारा रिवाज नहीं है। हिलते रहो डुलते रहो तो लगता है कि जिंदा लोग सभा में बैठे हुए हैं। हाँ बोलो, गाय का दूध पिया? गाय का दूध पिया होगा। भैंस का दूध पिया? भैंस का भी दूध लिया होगा, है ना, भैंस का भी दूध पिया होगा। कभी रोटी का दूध पिया? रोटी का दूध नहीं। बोलो, हाँ बोलो, खास आइटम है। अब कहां देख रहे हो? गाय का दूध पिया? हाँ बोलो, नमो सिद्धाड़म। गाय का बोलो, 16 की चैतन्य आत्माओं, गाय का दूध पिया, भैंस का दूध पिया, बकरी का दूध भी पिया होगा, सोयाबीन का भी दूध पिया होगा, नारियल का भी दूध पिया होगा, पर कोई शख्स ऐसा खड़ा हो जाए कि जिसने रोटी का दूध पिया हो। रोटी का भी दूध होता है, रोटी का भी। सोच रहे कहां से लाए? कोई बोल रहा 1 किलो दे देना। कोई मेरी फैक्ट्री थोड़ी है, मिल्क फैक्ट्री थोड़ी है हमारे पास के। रोटी का दूध भी होता है। गाय के दूध, भैंस के दूध से भी ज्यादा शक्तिवर्धक जो होता है, आंखों का भी पानी होता है। पर ये ध्यान रख करके चलना, आंखों का पानी कभी भी, आंखों का पानी कभी मुंह से पिया नहीं जाता है। आंखों का पानी आंखों के लिए पिला दिया जाता है। आंसू कहीं टपक ना जाए, है ना, इसलिए हमारे तरफ देखो, आंसू कहीं टपक ना जाए। बोलो, आंसू कहीं टपक ना जाए तो आंखों को यूं करते हैं और आंखों को घुमा करके आंखों के आंसुओं को आंखों में ही, है ना, पिला देते हैं, कहीं कोई देख ना ले, है ना। ये आंसू आंखों का पानी है। और रोटी का दूध, बोलो ना, रोटी का दूध बताऊं क्या कैसे होता है? रोटी का दूध बताऊं? नहीं, बाद में बताएंगे। अब बताऊं क्या? आज ही बता देंगे, अभी तो है 2-4 दिन। सबकी इच्छा है क्या? महिला मंडल की है, आज ही इच्छा है आप लोगों की। अच्छा, पुरुष मंडल की आपकी भी इच्छा है? आपकी भी इच्छा है अध्यक्ष जी? नहीं है पीछे वालों की? अच्छा, कितने लोगों की इच्छा? हाथ खड़ा करो, फिर बताऊंगा मैं। नमो सिद्धाड़म, है ना। कितने लोगों की इच्छा है ना, कि रोटी का दूध कैसा होता है? मैं बताऊं, इतने लोग, किसी ने एक ही हाथ उठाया, और जिनका हाथ थोड़ा नीचे है, समझ लें उनकी भावना थोड़ी कम है। और जिन्होंने, अच्छा, है ना, पूरे के पूरे हाथ उठा दिए, समझ जाओ पूरी बात। रोटी का दूध कैसा होता है? नीचे क्यों कर लिए हाथ? अभी तो आप ऊपर रखो बराबर, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ऊपर रखना। ये ध्यान रख करके चलना, रोटी का दूध जो होता है इतना शक्तिवर्धक होता है, इतना शक्तिवर्धक होता है, इतना ताकतवर होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। नमो सिद्धा। रोटी का दूध में बता रहा हूं, एक कटोरे में गाय का दूध रखना या भैंस का दूध रखना, उसके बाद उसमें 2 रोटी चूर करके डालना, उसमें 2 रोटी चूर करके डालना। अरे नमो, अभी मजे की बात तो सुनो। अभी तो ये अंगड़ाई है,
आगे और लड़ाई, बोलो है ना, रोटी के लिए दूध में डालना, 2 मिनट रोटी के लिए रखा रहने देना, है ना, तुरंत लपक के खाने मत लग जाना क्योंकि तुम अनकंट्रोल गाड़ी हो। मुझे इशारा हो रहा उधर से इशारा हो रहा कि बस है ना, डालने के बाद में नमो सिद्धाड़म, डालने के बाद में 2 मिनट रोटी को गलने देना। हमारे तरफ देखो है ना, कोई एक्शन रहना जाए, कोई एक्शन रहना जाए, देखते रहो, निहारते रहो। इस पर्याय को निहारोगे, इस पर्याय को निहारोगे तो ये पर्याय अपने आप सुधर जाएगी। इस पर्याय को निहारोगे तो ये पर्याय अपने आप सुधर जाएगी। कहीं भी भटकने की आवश्यकता, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। रोटी को उसमें डालने के बाद थोड़ा उसके लिए क्या करना, हाथ से, चम्मच से नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत है 16 में, है ना, अहमदाबाद में स्टैंडर्ड बहुत है। चम्मच से खटर पटर करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। उसको रोटी को हाथ से क्या करना, मसलो 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 मसलो। हाँ, रोटी को क्या करना, हाथ से मसलना। मसलने के बाद जब रोटी खाओ तो उसको थोड़ा दबाते जाना, है ना। बस वो दूध ऐसा निकलता है, गाय का दूध ऐसा निकलता है और रोटी का दूध यूं निकलता है। थोड़ा सा दबाते जाना और दूध नीचे गिरता जाएगा। रोटी को खा लेना, उसके बाद में जो नीचे रोटी दूध बचता है उसको देखना वो कितना गाढ़ा होता है और उसका जो टेस्ट होता है ना, वो अलग ही होता है। और विश्वास ना हो तो आज ही खा करके देख लेना। अनिल जी दूध मंगवाया कि नहीं, मुश्किल पड़ जाए। कौन बोला चौके से लाएंगे, कौन बोला चौके से, मेरी चाचा जी बोले होंगे। वो तो हमेशा तैयार रहते, उनका काम ही ये है ना। उन्होंने देखो बुढ़ापे में, देखो बुढ़ापे में डोकरा क्या बोल रहा, बोले चौके से लाएंगे। मतलब कुल मिला के लोग हमारी व्यवस्था बिगाड़ेंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करना। मैं तो दिल से कहता हूं, आनंद से कहता हूं, चौके से भी तुम सामान ला लेना, चौके से भी तुम सामान ला लेना, पर चौके में कोई कमी आने वाली, चौके में कोई कमी आने वाली नहीं है। बशर्ते देने वाले का दिल बड़ा होना, देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, है ना। रोटी का दूध होता है और आंखों का पानी होता है ना। बस आंखों में पानी 2 ही कारण से आता है, बोलो आंखों में पानी, है ना, 2 ही कारण से आता है। जब दिल टूटता है और साधु का साथ छूटता है। 2 ही बार आंखों में पानी आता है कि जब दिल, कहीं से दिल टूटता है तब आंखों में पानी आता है, और जब साधु का साथ छूटता है तो आंखों में क्या आता है, आंखों में पानी आता है। क्योंकि किसी को रोने का कोई शौक नहीं है, किसी को रोने का, है ना, कोई शौक नहीं होता है रोने के लिए। रोने में किसी को कोई मजा नहीं आता है। जब अपना कोई अपनेपन से जाता है तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं।